नहीं साहब, उसी नबी का कलमा है, उसी नबी का दीन है, वही कुरान है जिसको ये मानते हैं। लेकिन 200 लोग चुप रहे और खामोशी से बारात में शामिल थे। अगर एक कोई खड़े होकर कह रहा था कि खबरदार ये काम न करना, जहन्नम में जाओगे, ये हराम है हमारे दीन में, इसको जायज नहीं रखा गया है, पूरे गांव ने उसका बाइकाट किया, उसको निकाल दिया। अभी चंद महीने पहले लोगों ने रिपोर्ट करके अपने ही इमाम को जेल करवा दिया, रिपोर्ट करके अपने ही इमाम को जेल करवा दिया। मैंने कहा अरे जलीलो, अपने गिरिबान में झांको, जिस कौम का इमाम जेल में हो और कौम हरामकारियां करके खुश हो रही हो, उस कौम को डूबने से कोई बचा नहीं सकता। आलिमे दीन बोला, कौन बोला? हाफिजे कुरान बोला। तो दुनिया तुम्हारी बर्बादी के साथी है, कामयाबी पर जाओ इसके साथी कोई नहीं है। कोई नहीं चाहता कि तुम दुनिया में रह करके तरक्की कर जाओ, दुनिया में रह करके कामयाबी पा जाओ। जब मदरसे बनाओगे दर्द लोगों के कलेजों में पैदा होगा, क्योंकि अगर एक भी गांव में हाफिज या आलिम सही मानों में पैदा हो गया तो इंशाअल्लाह पूरे गांव को डूबने से बचा लेगा। इसलिए मदरसों की बुनियादें खोदी जा रही हैं, मस्जिदों के परमिशन बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि तकलीफें तुम्हारे शराब से नहीं, तकलीफ तुम्हारे सजदों से है, तकलीफ तुम्हारे कुमारबादी और सेनाकारी हरामकारियों से नहीं, तकलीफ तुम्हारे तिलावत कुरान मजीद से है। इसलिए कम से कम ये जिगर पैदा करो कि मरने से पहले मस्जिद को भी मुस्कुराता छोड़ कर जाओ, मदरसे को भी फलकशगा बिल्डिंग बना करके लोगों की छातियों पर दर्द का काम करके निकल जाओ। तुम्हारी तुरबत कब्रिस्तान में बैठ भी गई, मिट्टियां बराबर भी हो गई, लेकिन गांव को कोई कयामत तक नजर नहीं लगा सकता है। तकरीर अब हम करी थे इंशाअल्लाह, रुक जाओ। देखो, दुनिया कभी भी तुमको कामयाब नहीं देखना चाहती, कभी भी कामयाब नहीं देखना चाहती। उसमें एक और बुनियादी चीज समझ लें, आज तक मजहब के ताल्लुक से दुनिया तुमसे भाई भाई का वादा नहीं कर पा रही है। हर चीज में भाई भाई, कंधे से कंधा मिला लेंगे, एक प्याली में सेवई खा लेंगे, गुलाब सेहरा पहना देंगे, तुम्हारा इस्तकबाल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर तुम शराब ठेके से निकले तो इस्तकबाल होगा, मस्जिद से निकले तो जो साथ में सेवई खा रहा था वही तुमको आतंकवादी कह देगा, क्योंकि तकलीफ तुम्हारी बर्बादी से नहीं, तकलीफ तुम्हारी कामयाबी से है। आप कुछ भी दुनिया में करके जाओ, वो कामयाबी की जमानत नहीं है। ये हेलो 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 एक थोड़ा सिंपल रखो। हम जब तेज बोली तो तू कम ना करा करो, वही उंगली रखे रहा तो वही सूर से मार दिया। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ मजहब के ताल्लुक से, मजहब के ताल्लुक से।
नहीं, रात में 11:30 बजे अगर कहा जाए माइक सही कर लियो तो तोहार फिर साउंड सर्विस के बेइज्जती हो रही। आशीर्वाद आया है भाई 11:30 बजे तक माइक नहीं सही हुआ। हाँ, तो अब ना कहा पड़े कि सही सब रिकॉर्ड हुआ था, फिर बेइज्जती हो जाए साउंड सर्विस से। आज तक दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम मजहब का नारा लगाओ और कोई तुम्हारा साथ दे दे। अच्छा, मजहब पे चलना जरूरी क्यों है भाई? हम इंसान हैं, अक्ल वाले हैं, देखने वाली आंख रखते हैं, बोलने वाली जबान रखते हैं, हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, कमाने की ताकत, खाने पीने की ताकत। फिर मजहब बीच में कहां से आ जाता है? ये पाबंदी करो, वो करो, ये ना करो, ये कर लो, ये नाजायज है, वो हराम है, ये जायज है। ये सब मजहब कहां से आ जाता है भाई? जैसे हम और आप सोच सकते हैं ना कि हम लोग पैदा हुए सीधे साधे घराने में, ठीक ठाक। जैसे लोग कहते हैं कि भैया हमारे लोग सीधा साधा मुसलमान है, तो हम कहते पहले का टेढ़ सब मुसलमान रहेगा। मजहब बीच में कहां से आ जाता है? पैगंबर की क्या जरूरत है, किताब की क्या जरूरत है, कानून की क्या जरूरत है? तो एक चीज याद रखो, हमारी फितरत में मजहब है, हमारी फितरत में मजहब है। इंसान को दुनिया में इसी फितरत पे ही पैदा किया गया है कि उसे रहनुमाई की जरूरत है। 10-5 मिनट लाग सकते हैं वहीं तक पहुंचे मैया। तोहरे चुप रहना, हम कूद पर तोहरे लोग। हाँ, बिल्कुल चुप पे रहो। मजहब हमारी फितरत में रहनुमाई है, क्योंकि इंसान को इतना काबिल पैदा ही नहीं किया गया कि वो खुद से खुदा ढूंढ ले। बहुत तारीफ इंसान की हुई है, ऐसा नहीं है, फरिश्तों से भी ज्यादा फजीलत दे दी गई इसको। इन्नी जायलुन फिल अर्दे खलीफा का खिताब दे दिया गया। करमना बनी आदम का ताज इसके सर पे सजाया गया। सारी चीजें इसके साथ है काबिल, लेकिन इतना काबिल नहीं कि खुद से खुदा ढूंढ ले। इसे रहनुमाई की जरूरत है, और इसका दौर जैसे जैसे बदलेगा रहनुमाई इसकी तरक्की करती जाएगी। पहले छोटी रहनुमाइयों की जरूरत होती है, फिर थोड़ी उससे बड़ी रहनुमाई की जरूरत, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी रहनुमाई। अगर ये चीजें छोड़ दी जाए तो ये मर जाएगा, एक भी इंसान दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। ये चीज याद रखें, बिल्कुल एकदम वसूली बात। बगैर रहनुमाई के दुनिया में इंसान जिंदा नहीं रह सकता, सब मर जाएंगे। हर एक को रहनुमाई की जरूरत है, और ये रहनुमाइयां आज से नहीं चल रही हैं। हजरत आदम जब से जमीन पर उतारे गए, उनसे औलादें पैदा होना शुरू हुई, जब से ये रहनुमाइयां चल रही हैं। लेकिन वो रहनुमाइयां इब्तिदा में मिलती, फिर थोड़ा बड़ा होता, फिर उसके बाद मिलती, और बड़ा होता, फिर मिलती, फिर वहां से जो कंप्लीट रहनुमाई मिलने वाली थी वो अंधेरे में हो जाती। तो यहाँ से रहनुमाई ले ले करके जवानी तक पहुंच जाते, लेकिन आगे जब पहुंचते तो अंधेरा होता, बस उसी में गोल गोल चक्कर काट के मर जाते थे। आगे कुछ कंप्लीट नहीं मिल रहा था कि कितना कंप्लीट मिल जाए कि ये मंजिल तक पहुंच जाए। ये चीज नहीं रखा गया था दौरे इस्लाम से पहले। लेकिन जब रब ने किस्मत से इस्लाम अता फरमाया, पैगंबरे इनकलाब की मुकद्दस जात हम गुनहगारों को अता फरमाई, तो कहा अब वो बचपन से रहनुमाइयां मिलते मिलते तुम जवानी तक पहुंच गए, अब यहां के बाद हम तुम्हें वो रहनुमाई दिए देते हैं कि अगर खुलूस पैदा हो गया तो मरने से पहले ही जन्नत देख लोगे। वो कामिल रहनुमाई, कंप्लीट रहनुमाई।
जो दीन इस्लाम की खुसूसियत है, और किसी मज़ाहिब में ये चीज़ नहीं रखी गई। यहाँ आकर के चीज़ें कामिल हो जाती हैं। किताब पहले कामिल नहीं, यहाँ कामिल है। मजहब पहले कामिल नहीं, यहाँ कामिल है। कानून पहले कामिल नहीं, यहाँ कामिल है। पैगंबर के अदवार भी पहले कामिल नहीं, यहाँ कामिल है। सब मंजिल का पता देने वाली चीजें। अब जैसे बच्चा पैदा होते ही इसकी फितरत है, इसे रहनुमाई की जरूरत है। रब ने इरशाद फरमाया वहदैनाहु नजदैन। रब ने इरशाद फरमाया कि तू पैदा हुआ था, इतना काबिल नहीं था कि तू अपनी मर्जी से माँ का दूध पी लेता। वो तेरा रब है जिसने माँ के दूध की तरफ तेरी रहनुमाई कर दी और तू वहां तक पहुंच गया और तेरा पेट भर गया। वहदैनाहु नजदैन, तेरे खुदा ने माँ के दूध की तरफ रहनुमाई की। तो मैंने जो दावा किया कि दुनिया में अगर रहनुमाई बंद कर दी जाए तो लोग मर जाएंगे, दुनिया में इंसान रह नहीं सकता। अगर वही दूध की रहनुमाई छोड़ दी जाती तो ये बहुत ज्यादा घंटे 2 घंटे का मेहमान था, मर जाता। लेकिन पैदा होते ही रहनुमाई। और थोड़ा आगे बढ़ा, एक ऐसी जात को उसने साथ में लगा दिया जो अपना लुकमा तो भूल जाती है, बच्चे की रहनुमाई नहीं भूलती। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी अपनी रुबूबियत की नूरानियत और उससे पढ़ने वाली छींटें उस जात को रब ने अता फरमाई। और जो लफ्ज़ रब का तर्जमा होता है वहां हकीकी मानों में आता है, यहां भी रब का लफ्ज इस्तेमाल होता है जो मिजाजी मानों में आता है। यानी वो अपनी तरफ से खुद से वो अता करता है। और यहाँ माँ बाप रब की अता से बच्चे की रुबूबियत वाली छींटें, उसकी रहमतें बच्चे तक पहुंचाते हैं। यानी वो पालनहारे हकीकी है, ये पालनहारे मिजाजी है। यानी माँ बाप अगर पालते हैं तो रब की अता से, रब पालता है अपनी कुदरत से, रब पालता है अपनी कुदरत से, ये पालते हैं रब की अता से। तो ऐसी जात को उसने साथ में लगा दिया। थोड़ा समझ लीजिएगा, उकताइएगा नहीं, घबरा तो नहीं हो। हाँ, घबराहट हुई तो हमें बताओ। तकरीर हम अभी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये ऐसी जात को उसने साथ में लगा दिया जो इस कदर रहनुमाई कर रही है, इस कदर रहनुमाई कर रही है कि हम अगर पानी को मम कह देते हैं तो वो पानी नहीं मम ही कहती है। बच्चे की तोतली जबान में बात करके रहनुमाई करना, लेटने में रहनुमाई, बैठने में रहनुमाई, बोलने में रहनुमाई, पकड़ने में रहनुमाई, इतना ट्रेंड कर दिया कि अभी 5-6 साल गुजरने भी नहीं पाए थे कि न किसी मदरसे में गया, न कोई किताब देखी, न कहीं से किसी और की तालीम हासिल की। लेकिन उन जबानों पर माँ का भी लफ्ज मौजूद था, बाप के भी लफ्ज मौजूद थे, भाई भी कह रहा था, चचा भी कह रहा था, मामू भी कह रहा था। इस कदर उसने रहनुमाई कर दी कि ये अपनी तोतली जबान से अब खाने को खाना कह रहा है, पानी को पानी कह रहा है, बाप को बाप कहकर पुकारता है, माँ को माँ कहकर पुकारता है। ये रहनुमाइयां चलती रही। उसके बाद और आगे बढ़ा तो बाप के शऊर की उंगलियां इसके साथ रखी गई कि अब और आगे चलना, दुनिया की रोशनी तुझे दिखाएगा, कंधे पर बिठा करके तुझे कायनात की बुलंदी समझाएगा। तो और मजीद रहनुमाई मिली।
लेकिन इसके बाद अब माँ बाप की रहनुमाई खत्म हो रही है, अब ज्यादा देर तक साथ नहीं रहेगी। तो रब ने कहा बाप से भी बढ़कर एक और दर्जा है, इसी समाज से उठा दो, उस्ताद की रहनुमाई। एक और रहनुमाई लगाओ, उस्ताद की रहनुमाई। तो माँ बाप ने तो अपने खानदान का नाम पढ़ाया था, 6-7 सालों में अपने खानदान का नाम रटवाया था, लेकिन जब इन उलमा में असातिज़ा के हवाले हमने अपने उस बच्चे को कर दिया, फिर वहां से जब रहनुमाई कंप्लीट हुई तो निकला तो 6666 आयतें, यानी मुकम्मल कुरान पढ़ रहा था। 30 पारे ज़बानी मुसल्ले पर खड़े होकर सुना रहा था और दुनिया को बता रहा था कि ये रहनुमाई मुझे हासिल हुई है जिन असातिज़ा ने पसीना बहा करके मेरे कलेजे की तख्ती पर बिस्मिल्लाह की बा से लेकर के वन्नास की सीन तक रब के कलाम को नोट कर दिया है। उन असातिज़ा का मर्तबा दीने इस्लाम में माँ बाप से भी बढ़कर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो रहनुमाई तो जरूरी है, यहां तक आप पहुंच गए कि रहनुमाई जरूरी है। रहनुमाई नहीं होगी तो हम खाने के तो आदी है, खा लेंगे, लेकिन काव खाए लिए कुछ पता नहीं। भाई माँ अगर रहनुमाई ना करे तो बच्चा कहो छुरी खाए लिए, उठाए के कहो कीड़ा मकोड़ा मुंह में डाल लिए। तो रहनुमाई ये करते हैं कि कीड़ा नहीं खाना है, छी 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 तोबा, छोड़ छोड़ छोड़, धुल 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 धुल, गंदगी में हाथ डाल दे, धुल 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 धुल, धुला करके फिर जो है दूध दिया, या और होशियार था बिस्किट दे दी, या क्या खाओ कीड़वा फतिरिंगम कहाँ घुसना जाता। तब रहनुमाई खाने का तो इतना तो जानता है कि खाना चाहिए, लेकिन ये नहीं जानत है कि कब खाना चाहिए। तो जो देखो वही हाथ बढ़ा के, तो इनकी रहनुमाइयां चलती रही। होशियार हुआ, असातिज़ा के हवाले हुआ, ये तो जानता है कि पढ़ना चाहिए, ये तो जानता है कि पढ़ना चाहिए, लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए ये तो ये बताएंगे। कैसे पढ़ना चाहिए ये तो ये बताएंगे। किस तरह पढ़ना चाहिए, अंदाज क्या होगा, लहजा क्या होगा, कौन से हुरूफ कैसे अदा होंगे, सीन का मखरज क्या है, स्वाद के मखरज क्या है, द्वाद के मखारिज क्या है, ये तो असातिज़ा बताएंगे। वक़्फ़ किसे कहते हैं, मुतलक किसे कहते हैं, लाजिम किसे कहते हैं, ये तमाम तर जो है कुरान में जो इशारे दिए गए हैं। जीम अगर छोटी बनी हो तो वहाँ क्या मतलब है, लाम अलिफ बना हो तो क्या मतलब है, छोटी सी मीम बनी हो तो क्या मतलब है, मीम कुतनी किसे कहते हैं, नून कुतनी किसे कहते हैं। उसने आम तोड़ा बोरा दे दो, चोर को मार तागा जोड़ा, जोर से बोला कुर्सी दो बात मानो, साफ बोली बोलना ना, और लोग आए टोपी गोल है रोटी ताजी है। हमें वहीं तक जवानी याद है, बहुत मारी ना उस्ताद हमें बचपन में, वहीं तक उसने आम तोड़ा जवानी याद। तो ये बताएंगे कैसे पढ़ना है, कौन से हुरूफ की अदायगी कैसे होगी। तो अब ये ट्रेनिंग पा गया सारी चीजें, लेकिन यहीं से बात खत्म नहीं होती है। अब इसके आगे और रहनुमाई की जरूरत है जो असातिज़ा के भी पकड़ से बाहर है। हाँ भाई, जैसे हमने कहा ना, जैसे तरक्की करेगा तो बड़ी रहनुमाई की जरूरत पड़ती जाएगी। तो यहां तक तो दुनिया पहुंच चुकी थी, इस्लाम से पहले भी यहां तक दुनिया थी। भाई उस दौर में भी माँ बाप ही से बच्चे पैदा होते थे, बैल भैंस से नहीं होते थे।
माँ बाप ही पालते थे, वो रहनुमाई करते थे, खाने पीने की रहनुमाई, सारी चीजों की रहनुमाई। यहाँ तक उनके भी असातिज़ा होते थे, लोग पढ़ते थे अलग अलग जबानों में, सुरियानी है, इब्रानी है, यूनानी है, सारी चीजें पढ़ते थे, असातिज़ा होते थे। यहाँ तक तो दुनिया पहुंच चुकी थी, लेकिन अब आगे जिस चीज की रहनुमाई होनी चाहिए सबने हाथ खड़े कर दिए कि आगे की बात तो हमें पता नहीं है। यहाँ तक कि नस्तूरा राहिब ने भी हाथ खड़ा कर दिया। वक्त का इतना बड़ा आलिम हजरत सलमान फारसी कहते हैं, मैंने तकरीबन 8 से 10 राहिबों के घर का चक्कर लगाया, लास्ट उम्र तक मैं साथ रहा, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि हक कहाँ है तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा, तू मेरा सच्चा खादिम है, मेरा सच्चा नौकर है, मैं तुझे गुमराह नहीं कर सकता, इतने दिन मेरे साथ रहा, आ मैं तुझे कान में हकीकत बताऊं, हक मेरे पास भी नहीं है, किसी और के पास चला जा। मेरे पास भी नहीं है, किसी और के पास चले जा। तकरीबन 300 साल के शायद हजरत सलमान फारसी की उम्र मुबारक होती है। कई राहिबों के चौखटों का चक्कर लगाया, लेकिन कहते हैं बड़े बड़े राहिब थे, वो कोई अंगूठा टेक नहीं थे, तौरात के बड़े माहिरीन आलिम थे, वो इंजीलो ज़बूर के माहिरीन आलिम थे, और ऐसी रूहानियत की जिंदगी कि सितारों को देख करके वक्त बताते थे, या जो है सैयारों के चक्कर देख करके मौसम बता देते थे। ऐसे काहिन लोग जो पेशीन गोई कर देते थे तो हकीकत साबित होती थी। ऐसे लोगों के सामने पहुंचे, उन्होंने चलते चलते 50 साल खिदमत की, लास्ट में जब चलने लगे कहा कि हक कहाँ है, मुझे चाहिए। कान में कहा यहां से चले जाओ, हक मेरे पास नहीं है। कहा किसी की रहनुमाई कर दे, कहा फला राहिब के पास चले जाओ, वहां हो सकता तुम्हें कुछ मिल जाए। वहां भी खिदमत की। चलते चलते जब आखिर राहिब से रुखसत होने लगे, वो भी मौत के मुंह में जाने लगा, तो कहा बेटा मैं दुनिया छोड़ करके जा रहा हूं, हाँ मैं दुनिया छोड़ करके जा रहा हूं, तुझे मेरे पास भी हक नहीं मिलेगा। हाँ मैं रहनुमाई तुझे किए देता हूं, एक जात जो मक्का में पैदा हो चुकी है, हिजरत करके मदीना आएगी, तुझे हिदायत की रोशनी वही मिलेगी। तो बड़े बड़े राहिबों ने हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि उसके आगे जिस रहनुमाई की जरूरत थी वो दुनिया में किसी दुनियादार से जरूरत पूरी नहीं हो सकती थी। अब वहां से मजहब की रहनुमाई काम करती है, और ऐसे मजहब की जो दुनिया में चुनिंदा हो, ऐसे किताब की जो दुनिया में लाजवाब हो, ऐसे कानून की जो दुनिया में बेमिसाल हो, ऐसे पैगंबर की जो दुनिया में इमामुल अंबिया बनकर आए, खातमुन नबीयीन बनकर आए, ताहा यासीन का लक़ब लेकर के आए, मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली सिफतें अपने वजूद में लेकर के दुनिया में उतरे, ऐसे महबूब की जरूरत थी। और दुनिया इस चीज से खाली थी, दुनिया इस चीज से खाली थी कि कोई ऐसा रहनुमा मिल जाए जो दुनिया ही में अगर दरियाए करम जोश पर आ जाए तो 10-10 सहाबा को जन्नत की बशारत दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10-10 सहाबा को जन्नत की बशारत दे दे। तो मजहब की जरूरत है। हम ये तो समझ सकते हैं कि करना चाहिए, शादी करनी चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए ये नहीं मालूम है। हम ये जानते हैं सामाजिक जिंदगी गुजारनी चाहिए, लेकिन कैसे गुजारे ये पैगंबर बताएगा। ये पेशानी झुकेगी, इंसान के फितरत में है झुकना, ये कहीं ना कहीं झुकेगा। अगर सही जगह इसको सही प्लेटफार्म नहीं मिला तो ये पत्थर के आगे गिर जाएगा, दरख्त के आगे गिर जाएगा, कहीं ना कहीं झुकेगा जरूर।
लेकिन पैगंबर ने ऐलान कर दिया इस मुकद्दस पेशानी को हर जगह झुका करके जलील न करना। आ तुझे ऐसा दर बता दो जहां झुकाने से रब के जलवे की झलक भी मिलती है, और जितना झुकता जाएगा मौला तुझे उतना बुलंद करता जाएगा। हाँ, बुलंदी मिलती जाएगी। तो रहनुमाई की जरूरत है भाई। एक बच्चा बाप के हाथ से चड्डी छीन लिया, बाप के हाथ से चड्डी छीन लिया, क्योंकि बहुत देर तक अगर इंसान को रहनुमाई मिले तो भी ये उकता जाता है, इसकी फितरत में वो चीजें उकताने लगता है। जैसे किसी को 1 घंटा उंगली पकड़ा करके चलाओ तो चलते 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 चलते